Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn 11.1 exercise of class 8. आज हम करेंगे इसका 9 और 10 क्वेश्चन सॉल्व. देखिए 9th क्वेश्चन दिया गया है. In Neha's house there is a garden of the following shape. Find its area and the perimeter. गार्डन एरिया शेडेड. ये आपको एक गार्डन दिया गया है. गार्डन का जो एरिया वो शेडेड है, यानी कि ये गार्डन है. तो आपको क्या करना है, देयर इज अ गार्डन फॉलोइंग, फाइंड इट्स एरिया. इस गार्डन का एरिया और पेरीमीटर आपको निकालना है. देखिए ये मैंने फिगर बना लिया है. इसमें आपको देखिए जो अंदर का रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 14 और यहाँ से जो ब्रेथ है वो 7 और बाकी ये जो है वो गार्डन एरिया है. तो इस गार्डन एरिया को जो हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4. क्या करेंगे, देखिए ये सेमी सर्किल की शेप में है सारे गार्डन के एरिया. तो फर्स्ट सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे, सेकंड सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे, थर्ड का निकालेंगे, फोर्थ का निकालेंगे. ठीक है, फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल आपका एरिया आ जाएगा. देखिए कैसे, एरिया ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्किल, एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल. क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर. ठीक, सेमी सर्किल का फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल हाफ पाई आर स्क्वायर. तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं. देखिए 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर. देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी दी गई है आपको 14. तो इसके लिए आर यहाँ पे निकाल लेते हैं 14/2. ये डायमीटर दिया गया आपको 14, इसका 14/2 यानी कि 7. तो 7 इसकी रेडियस आ गई. तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 7 × 7. आर स्क्वायर है इसलिए 2 × 7 रख लिया. इसको कट कर लीजिए, 7 से 7 कट हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 यानी कि 11 × 7. तो आपकी फर्स्ट सेमी सर्किल का एरिया आ गया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए जैसा फर्स्ट सेमी सर्किल है बिल्कुल उतना ही बना हुआ है सेकंड सेमी सर्किल. तो हम दोबारा एरिया निकालने की बजाय, यानी इसका जितना एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा, क्योंकि इसका भी डायमीटर 14 है और इसका भी डायमीटर 14 था, तो आंसर सेम ही आएगा. तो हम क्या कर लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ 1 and 2 बोथ सेमी सर्किल्स, बोथ सेमी सर्किल्स निकाल लेते हैं. क्या हो जाएगा, ऐड कर लीजिए दो बार, 77 + 77 कितना आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड एंड फोर्थ सेमी सर्किल पे. तो एरिया ऑफ द थर्ड सेमी सर्किल, एरिया ऑफ थर्ड सेमी सर्किल, या आप नंबर्स में भी लिख सकते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर. तो 1/2 22/7. अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू निकाल, वही आएगी सेम, 7 × 7. सॉरी, थर्ड का निकाल रही हूँ मैं. हाँ, यहाँ पर देखिए इसका डायमीटर आपको दिया गया है 7, तो इसकी आर रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू 7/2 यानी कि 3.5 इसकी रेडियस आएगी. इसको सॉल्व कर लीजिए. यहाँ पर हम रख देंगे वैल्यू 3.5. फिर से लिख देते हैं 1/2 × 22/7 × 3.5 × 3.5. इसको सॉल्व कर लीजिए. 7 × 5 = 0.5. यहाँ पर आ गया 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2. तो यहाँ आ जाएगा आपका 11 × 5 कर लीजिए, 5.5 × 3.5. तो आंसर आएगा 19.25 मीटर स्क्वायर. ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो थर्ड का एरिया आया है निकल के वही इसका भी आएगा, क्योंकि देखिए इस सेमी सर्किल का डायमीटर भी आपका 7 है, तो रेडियस वही आएगी 3.5. तो सेम आंसर आएगा, इसलिए हम एक साथ निकाल लेते हैं दोनों का. टोटल एरिया ऑफ बोथ 3 and 4 सेमी सर्किल्स, सेमी सर्किल्स कितना आ जाएगा,
19.25 प्लस 19.25 ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 38.50 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए, इन दोनों का एरिया आ गया, इन दोनों का एरिया आ गया। अब सबको एक साथ ऐड कर दीजिए तो टोटल एरिया आ जाएगा आपका। देखिए, टोटल एरिया ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 154 प्लस 38.50। ठीक है, ये देखिए 154 ये आया था और इसका आ गया था आपका 38.50। ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 192.50 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया आ गया आपका गार्डन का। अब हमको निकालना है पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, फिर से वही प्रोसेस देखिए। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। यहाँ वैल्यू रख दीजिए 22/7 मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट सेमी सर्कल का यहाँ पे डायमीटर है 14, तो रेडियस क्या हो गई थी 7, तो यहाँ पर रख देंगे 7 प्लस 2 इंटू 7, 7 से 7 कट हो गया, यहाँ पर बचा 22 प्लस 7 2 14, तो 22 प्लस 14 ये आपका आ जाएगा 36। अब निकाल लेते हैं हम टोटल पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेमी सर्किल। क्या हो जाएगा 36 प्लस 36, इट मीन्स 72 मीटर। तो फर्स्ट और सेकंड सेमी सर्किल का पेरीमीटर निकाल लिया। अब निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ थर्ड सेमी सर्किल। थर्ड सेमी सर्किल इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। इसमें देखिए पाई की वैल्यू रखी 22/7 मल्टीप्लाई, इसमें देखिए डायमीटर है आपका 7, तो आर आपकी कितनी आई थी 3.5, तो यहाँ लिख देंगे 3.5 प्लस 2 इंटू 3.5। इसको कट कर लेते हैं 7 5 सा, तो यहाँ 0.5 आया, तो ये आपका आ गया 22 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 आ जाएगा आपका। 2 5 से 10, 2 5 से 10 ओवर 11, 11 प्लस 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 मीटर। अब निकालेंगे टोटल पेरीमीटर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ सेमी सर्किल। क्या हो जाएगा 18 प्लस 18, इट मीन 36 मीटर। 36 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर में इसका एरिया निकाल लिया और इसका पेरीमीटर भी निकाल लिया हमने। अब कह रहे हैं कि क्या पूछा था लास्ट में आपको कि फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर, गार्डन इज अ शेडेड। हाँ ठीक है, तो एरिया ऑफ द पेरीमीटर मतलब टोटल पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो बीच में एक रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया निकाल के माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि केवल गार्डन का पेरीमीटर बोल रहा है वो, तो इसका एरिया हमको माइनस करने इसका पेरीमीटर हमको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका भी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये एक रेक्टेंगल है इसलिए 2 इंटू L प्लस B। देखिए 2 इंटू L आपको क्या दी गई है 14 और B आपको दी गई है 7, तो 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 21, तो ये आ गया आपका 42 मीटर। ठीक है, अब आप निकालते हैं बस फाइनल टोटल पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। टोटल पेरीमीटर ऑफ द गार्डन हो जाएगा आपका, देखिए 72
प्लस 36 माइनस 42। देखिए ये जो चारों जो सेमी सर्किल्स बन रहे थे इनका पेरीमीटर्स निकाल लिया। देखिए 72 आया था फर्स्ट और सेकंड सेमी सर्किल का मिलाकर, और थर्ड और फोर्थ सेमी सर्किल का मिलाकर आया था 36। तो दोनों का पेरीमीटर लिख लिया यहाँ पर, और उसमें से जो रेक्टेंगल ABCD है, रेक्टेंगल ABCD है, इसका पेरीमीटर माइनस कर दिया। तो आपका आंसर आ गया है 108 66। देखो 108 मीटर माइनस 42। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66 मीटर इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। इफ डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 42 मीटर और 42 बाई 66 मीटर। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड बना लिया हमने। देखिए रेक्टेंगुलर ग्राउंड बनाया, इसकी लेंथ है 66 और ब्रेथ है 42। अब क्या कह रहे हैं, आउटसाइड द ग्राउंड। अब ग्राउंड के बाहर की तरफ अराउंड इट अ सीमेंटेड पाथ ऑफ विद 2 मीटर इज मेड, यानी कि इस ग्राउंड के आउटसाइड में एक 2 मीटर विद का पाथ बनाया गया है। इस ग्राउंड की आउटसाइड में 2 मीटर विद का पाथ बनाया गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इसकी विद है, चौड़ाई है पाथ की, वो कितनी है 2 मीटर। यहाँ से भी 2 मीटर, यहाँ से भी 2 मीटर और यहाँ से भी 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि इफ़ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर 4 मीटर स्क्वायर पाथ। तो अगर 1 बैग ज़रूरत पड़ रहा है सीमेंट का, 1 बैग ज़रूरत पड़ रही है 4 मीटर स्क्वायर पाथ बनाने में, तो फाइंड हाउ मैनी बैग्स ऑफ द सीमेंट विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द पाथ। तो पाथ को बनाने में टोटल कितने बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ 4 राउंड्स ऑफ द बार्ड वायर, बार्ड माने जो कटीले तार होते हैं, अगर उससे घेरा जाए उस राउंड को, तो 4 बार उसको घेरने में इज यूज टू फेंस द ग्राउंड, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द वायर। तो 4 बार उसको वायर से घेरने में कितनी कॉस्ट आएगी। इफ़ 1 मीटर बार्ड वायर इज कॉस्टिंग ₹50। आपको ये रेट दे रहे हैं वायर का कि 1 मीटर जो वायर की कॉस्ट है वो है ₹50। देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ तक हमने फिगर बना लिया था। अब ये 2 रेक्टेंगल बन गए हमारी, बाहर वाले को नाम दे देते हैं EFGH, अंदर वाले को ABCD नाम दिया है। अब देखिए इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, क्योंकि हमें इसकी डायमेंशन भी पता है, क्या हो जाएगा L इंटू B, 66 मल्टीप्लाई 42। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2772 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ द EFGH निकालना है हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH। देखिए अब इसकी डायमेंशन तो दी नहीं गई है हमें, तो फिर वैसे ही निकालेंगे हम। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है 66, और इसके बाद 2 मीटर विड्थ का जो पाथ निकाला गया है, 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर। ठीक है, ये विड्थ देखिए कितनी है 2 मीटर। तो क्या करेंगे 66 प्लस 2 प्लस 2, तो उसकी लेंथ निकालेंगे। पहले लेंथ क्या हो जाएगी, EF इज इक्वल टू EF और GH की सेम लेंथ होगी। EF इज इक्वल टू GH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 66 प्लस 2 प्लस 2। 2 मीटर विड्थ यहाँ पर है पाथ की और 2 मीटर यहाँ पर है, तो हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70। इसके बाद देखिए EG और FH भी इक्वल होंगे, तो EG इज इक्वल टू FH इज इक्वल टू, देखिए इसमें भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 42, और 2 मीटर विड्थ यहाँ है पाथ की और 2 मीटर विड्थ यहाँ है। तो हम कैसे निकालेंगे 42 प्लस 2 प्लस 2, तो इसकी आपकी आ जाएगी 46। ठीक है, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ EFGH। कितना हो जाएगा, L इंटू B कर दीजिए, 70 मल्टीप्लाई 46, तो आपका आ जाएगा 3220 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ पाथ निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा एरिया ऑफ EFGH
देखिए एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD, तो पाथ का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए। इसका था 3220 माइनस इसका एरिया आया था 2772, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 448 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद आपको वैल्यू दे रहा है कि 1 बैग ऑफ सीमेंटेड रिक्वायर्ड फॉर 4 मीटर स्क्वायर पाथ। 1 बैग ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 4 मीटर स्क्वायर पाथ, देन तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे 1 मीटर स्क्वायर, जो बैग है 1 मीटर स्क्वायर का, देखिए 4 मीटर स्क्वायर कवर हो रहा है 1 बैग से, 1 सीमेंट के बैग से, ठीक है। तो 448 मीटर स्क्वायर जो है वो कवर होगा आपका 448/4 से, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 112 बैग। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि 4 बार अगर वायर से उसको घेरा जाए तो कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो जब भी देखिए फेंसिंग की जाती है फॉर वाइड बाई यूज टू फेंस, जब भी किसी एरिया की फेंसिंग की जाती है, फेंसिंग का मतलब होता है उस बाउंड्री को घेरना। तो अगर आप तारों से मान लीजिए घेर रहे हैं इसकी बाउंड्री, तो क्या होगा, जितना पेरीमीटर होगा उसी के बराबर तो फेंसिंग की जाएगी, यानी कि टोटल जितनी लेंथ है उतना ही वायर यूज़ होगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले पेरीमीटर ही निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज इक्वल टू 2 × L+B। तो देखिए हमको यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दी गई है 2 × L+B। देखिए 2 × L आपको दिया गया है 66, देखिए यहाँ पर ये 66 और ये ब्रेथ है 42, तो प्लस 42, बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 108। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 216 मीटर, ठीक है। अब ये कह रहे थे कि 4 राउंड्स लगाने में, तो 4 राउंड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 216 यानी कि 864। अब हमको निकालें, ये तो पेरीमीटर के हिसाब से अगर 4 बार राउंड लगाएंगे तो कितना पेरीमीटर होगा, इतना। अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं 4 राउंड्स लगाने, कॉस्ट फॉर 4 राउंड्स। तो कॉस्ट आपको दी गई थी, यहाँ पे आपको रेट दिया गया था, देखिए रेट कितना दिया गया था, कॉस्टिंग ₹1, यानी 1 मीटर वायर की कॉस्ट है आपकी ₹50। तो कॉस्ट फॉर 4 राउंड्स हम निकालेंगे, ये आ गया आपका 864 × 50, तो कितना हो जाएगा ये आपका 43200 रुपीज़ इज द आंसर। Thanks for watching. Thank you, friends.